नमस्कार। आज हमारे बीच अपोलो अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर अभिषेक कौसले मौजूद हैं। आज हम हार्ट अटैक पर उनसे कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके उपलब्धियों के बारे में। मैं डॉक्टर अभिषेक कौशले अभी कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने MBBS अपना सिम्स बिलासपुर से कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने MD मेडिसिन अपना कंप्लीट किया इंदौर MGM मेडिकल कॉलेज में MP में, और DM मैंने IMS BHU से 2021 में कंप्लीट किया। इसके बाद मैं 2 साल बनारस में ही प्रैक्टिस किया। मैं सभी तरह के इंटरवेंशनल केसेस करता हूँ, जिसमें कि ज़्यादातर हार्ट अटैक के केसेस रहते हैं, और इसके अलावा पेसमेकर और CRT डिवाइस और कंजेनाइटल केसेस भी हम लोग करते हैं। सर, आज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि हार्ट अटैक जो हम बार बार सुनते हैं वो होता क्या है? देखिए, हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है। तो सबसे मुख्य कारण है हार्ट के मरीजों में एक तरह से जानलेवा होती है, और सबसे मुख्य कारण है ओवरऑल जो मॉर्टेलिटी है, न केवल इंडिया की बल्कि वर्ल्ड वाइड मृत्यु का कारण है हार्ट अटैक ही माना जाता है। हर 3 में से 1 मरीज आज की डेट में हार्ट अटैक से ग्रसित है। तो हार्ट अटैक का मुख्य कारण है हार्ट की जो धमनियां होती हैं उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाना, और ये ब्लॉकेज कोई थक्का बनने से अगर उसमें 70%, 80% या 100% ब्लॉकेज जब होने लगता है तो उस बेसिस पे मरीज को तकलीफ होती है और हार्ट अटैक के लक्षण सामने आते हैं। सर, किसी को हार्ट अटैक होने पर लक्षण क्या होते हैं? कैसे समझे कि हार्ट अटैक हुआ है? जब भी हार्ट अटैक होता है, किसी को अगर मेजर हार्ट अटैक की शिकायत होती है, जिसमें कि इमरजेंसी सिचुएशन माना जाता है और जिसमें मरीज को तुरंत हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है, इसमें मेन लक्षण होते हैं चेस्ट पेन के साथ, है ना। सीने में दर्द होता है मरीज को, जो कि बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है, और उसको साथ में कंधे में दर्द होता है, बाएं हाथ या दाएं हाथ में दर्द होता है, जबड़े के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, और पीठ के ऊपरी हिस्से में भी दर्द होता है। तो अगर तेज़ दर्द के साथ साथ इस तरह का जो सेम दर्द अगर हाथ में भी पता चले, जबड़े में भी पता चले, पीठ के ऊपरी हिस्से में पता चले, साथ में पसीना निकले, तो समझना चाहिए कि ये मेजर हार्ट अटैक हुआ है। ये तो मुख्य लक्षण होते हैं। दूसरा लक्षण, सांस में भी तकलीफ हो जाती है। अचानक से मरीज को सांस में तकलीफ होती है या फिर धड़कन बढ़ जाती है, ये भी लक्षण माना जाता है मेजर हार्ट अटैक का। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको चलने फिरने में सांस फूलने की समस्या या चलने फिरने में सीने में दर्द होता है या थकान लगती है, तो वो भी एक तरह से सीने में दर्द के बराबर ही माना जाता है, और वो शुरुआती लक्षण माना जाता है हार्ट अटैक का। सर, हार्ट अटैक होने पर क्या इलाज किया जाता है? क्या क्या इलाज उपलब्ध है? देखिए, हार्ट अटैक का इलाज, एक तो अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक जिसमें कि भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें मरीज के लिए मरीज का समय बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। वो कितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच रहा है, जितना जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचेगा और जितना जल्दी कार्डियोलॉजिस्ट उसको देखेगा, उतना जल्दी उसका अच्छा इलाज हो सकता है। तुरंत जैसे मेजर हार्ट अटैक का मरीज इमरजेंसी में पहुंचता है तो हम लोग उसको शुरुआती मेडिकेशंस देते हैं, जिसमें कि एस्पिरिन टैबलेट होता है, क्लोपिडोग्रेल जो कि खून पतला करने की दवाएं हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाएं देते हैं, तुरंत ही देते हैं। और साथ ही अगर समय रहते पहुंचता है, 1-2 घंटे के अंदर ही पहुंचता है, तो मरीज का प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी हम लोग करते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, जो हार्ट 100% बंद हो जाता है, उसको खोलने के एक प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में हम लोग उसको ओपन करते हैं, उस आर्टरी को, तो मरीज का तुरंत रिकवरी होता है, उसका हार्ट डैमेज होने से बचता है, और इस तरह से हम लोग प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में जान बचाते हैं। दूसरा, अगर कोई मरीज लंबे समय से तकलीफ में है, चलने फिरने में उसको सीने में दर्द हो रहा है या फिर सांस फूल रही है, ऐसे मरीज को भी शुरुआती जांच कराना चाहिए, जिसमें कि ECG है, इको की जांच है, TMT जांच है। इन जांचों के बेसिस पे हम लोगों को पता लगता है कि उस मरीज को ब्लॉकेज की समस्या निकल सकती है कि नहीं निकल सकती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सलाह देते हैं कि एंजियोग्राफी का। एंजियोग्राफी में फाइनली पता चलता है कि ब्लॉकेज कितना % है, कौन कौन सी धमनियों में है हार्ट की, और उस बेसिस पे और बेटर इलाज किया जाता है।
तो इसमें दवाओं के साथ साथ जो अपन एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास का सलाह देते हैं वो एंजियोग्राफी के बाद ही डिसाइड होता है। सर हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं? हार्ट अटैक से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो इसके रिस्क फैक्टर्स, जो कि कुछ मरीजों में ऐसे लक्षण पहले से रहते हैं जिसको जो हार्ट अटैक का कारण बनते हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। इनको रिस्क फैक्टर्स बोला जाता है। ये रिस्क फैक्टर्स किसी में डायबिटीज़ के फॉर्म में रहता है, किसी को ब्लड प्रेशर के फॉर्म में रहता है जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, किसी को ये तीनों चीज़ों में से कुछ नहीं रहता है लेकिन वो अपनी लाइफ स्टाइल ख़राब रखते हैं, जैसे कि ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं। तो ये लाइफ स्टाइल ख़राब होने से भी ये हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा रहती है। तो इन सभी मरीजों में जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स हैं, किसी को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल आज के समय में बहुत एक इम्पॉर्टेंट कारण है। आजकल के युवा हैं या फिर युवा वर्ग हैं, वो एक्सरसाइज पे बहुत कम ध्यान देते हैं, अपने शरीर पे कम ध्यान देते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली मैनेज करें, जैसे कि शुगर है तो उसको हम कंट्रोल रखें, खान पान में परहेज करें, शुगर से रिलेटेड चीज़ों को ना खाएं। अगर किसी को बीपी की समस्या है तो बीपी के लिए नमक का सेवन कम करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, धूम्रपान से दूर रहें, खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट डाइट लें और सीरियल्स का सेवन करें और अल्कोहल, ये सब जो नशे वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। साथ ही स्ट्रेस ऐसा चीज़ है, स्ट्रेस को दूर करना चाहिए। स्ट्रेस अपने आप में हार्ट की बीमारियों को बढ़ाता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी हम लोग योगा, प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिस मानसिक तनाव ज़्यादा होता है, तो हम लोग मानसिक डॉक्टर की भी सलाह लेते हैं। सर हार्ट अटैक क्या आनुवंशिक होता है? हार्ट अटैक आनुवंशिक नहीं होता है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जो जन्मजात हो पाए जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बहुत लोगों में जन्मजात होती है। तो ये जब कोलेस्ट्रॉल लेवल जन्मजात बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है तो एक समय के बाद 18-20 साल के बाद वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। कुछ बच्चों में कुदरती तरीके से उनकी जो अंदर की नलियाँ होती है जो हार्ट को सप्लाई करती हैं या फिर लंग्स को सप्लाई करती हैं, वो आपस में आनुवंशिक तरीके से ही गलत तरीके से बनी होती है। वो उसको एनॉमलस कनेक्शन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में भी बच्चे को हार्ट अटैक की संभावना होती है। सर जैसे आपने बोला कि कोलेस्ट्रॉल अधिक रहता है, तो जैसे डायबिटीज़ भी कारण है, हाइपरटेंशन भी कारण है, तो इन मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा कि रिस्क फैक्टर को समझना ज़रूरी है। अगर पहले से आपको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल में करने के लिए आपको लाइफ स्टाइल पहले चेंज करना होगा। लाइफ स्टाइल में आपको बदलाव आपको करना है। आप अपने लिए टाइम निकालिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए 30 से 45 मिनट तक। मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज इसमें ज़रूरी होता है। आप वज़न पे कंट्रोल रखिए अपना। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखना ज़रूरी है। उसके लिए मेडिकेशन के साथ साथ जैसे बाहर जो एक ही तेल में बनी हुई चीज़ें होती हैं, है ना, वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को वो बैड कोलेस्ट्रॉल में आती है और वही हार्ट अटैक का कारण ज़्यादा बनती है। अगर हाइपरटेंशन है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको नमक कम करने की ज़रूरत है। इसके जो परहेज के साथ भी अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टरी सलाह से दवाओं का भी सेवन करना ज़रूरी है। तो लाइफ स्टाइल के साथ साथ दवा का भी सेवन करना ज़रूरी रहता है। सर आजकल हम लोग देखते हैं कि युवाओं में अचानक फिट युवा जिम करते करते अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट होता है, तो ये क्या है? कार्डियक अरेस्ट सडन इवेंट होता है जिसमें युवा रहते हैं, वो कुछ स्पोर्ट वर्क करते हुए या फिर जिमिंग करते हुए उनको सडन अरेस्ट की शिकायत होती है। ये आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये पहले भी होता रहा है क्योंकि इसके कारण कई होते हैं। अंदरूनी हार्ट की बीमारियां होती हैं जो पकड़ में नहीं आती हैं और इसके लिए कोई मतलब जांच पहले से नहीं हुआ रहता है तो नहीं पकड़ सकते हैं उसको। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, वो जब जिम करता है युवा तो उस समय वो स्पोर्ट से प्रेसिपिटेट होता है, उसमें धड़कन बढ़ने की इस बीमारी में संभावना ज़्यादा होती है।
तो ऐसे भी युवा की अचानक धड़कन बढ़ने से मौत हो जाती है। किसी किसी को आनुवांशिक रूप से धड़कन की बीमारी होती है, तो वैसे भी युवावस्था में ही कुछ काम करते हुए या फिर जिमिंग करते हुए वो सडन अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं। डांस करते हुए, ये सब कुछ भी एक्टिविटी या एक्जर्शनल वर्क करते हुए उनको हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो ऐसे मरीजों का मेन कारण है सडन अरेस्ट का धड़कन बढ़ना, ज़्यादातर देखा गया है, या किसी को हार्ट अटैक ही हो जाता है। तो क्या आप सलाह देंगे कि जिम जाने से पहले एक हेल्थ चेकअप होना चाहिए? बिल्कुल। अब तो ये रिकमेंडेशन है कि जो भी युवावस्था में इंटर करते हैं, जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होती है, तो उनको अपना पूरा बॉडी चेकअप एटलीस्ट कराना चाहिए, जिसमें ईसीजी, इको, टीएमटी एटलीस्ट कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का भी चेकअप करना चाहिए, ताकि शुरुआती जो बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग बाद में पकड़ते हैं या बहुत देरी से समझते हैं, तो उसको पहले पकड़ सकें। सर, ये अभी इतनी तीव्र गर्मी पड़ रही है, तो हार्ट अटैक के मरीजों को या फिर जिनको हार्ट की बीमारियां हैं, उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो ये न केवल नॉर्मल लोगों को प्रभावित करता है, बल्कि हार्ट अटैक के मरीज या हार्ट से प्रभावित मरीजों के लिए तो बहुत ही ख़राब चीज़ होता है। इसमें डिहाइड्रेशन की संभावना बहुत होती है इतनी गर्मियों में, और हार्ट अटैक के मरीजों को बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। बट जिनकी जैसे कि पंपिंग क्षमता कम है जिनके हार्ट की, उनमें कितना पानी लेना है और कितने मात्रा में लेना है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट ही बताता है। अगर ज़्यादा पानी लेने से सांस फूलने की समस्या भी आ जाती है, और कम पानी लेने से डिहाइड्रेशन के भी वो शिकार हो जाते हैं। दूसरा, लू लगने से, हीट स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें डिहाइड्रेशन के साथ साथ मरीज को बुखार आना, लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, ये सब शिकायत होती है जो अपने आप में डिहाइड्रेशन का कारण होता है। तो वो उस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखते हुए हीट स्ट्रोक से एटलीस्ट बचना चाहिए। इसके बचाव में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तरल चीज़ों का सेवन करना चाहिए, बाहर निकलने से बचना चाहिए, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर कहीं भी आना जाना नहीं करना चाहिए, और कुछ भी परेशानी होने पे अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। सर, आपने बहुत सारी जानकारियाँ आज साझा की, जो हम विश्वास करते हैं कि लोगों के बहुत काम आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।